बच्चों, यह जो हमारा पाठ है 8वां पाठ, इसका नाम है त्रिवर्णः ध्वजः, जिसको हिंदी में हम लोग तिरंगा झंडा बोलते हैं। सभी जानते हैं कि ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारा जो भारत का झंडा है उसमें 3 वर्ण हैं, और वे 3 वर्ण कौन हैं? त्रयः वर्णाः के सन्ति, उसका नाम यहाँ दिया गया है। देखिए, सबसे ऊपर जो है उसको केसर वर्ण बोलते हैं, बीच वाले को श्वेत वर्ण बोलते हैं उजला, और नीचे वाले को हरित वर्ण बोलते हैं यानी हरा। ध्वजा का मतलब फ्लैग है। अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में, हमारा जो राष्ट्र का झंडा है उसमें ये 3 वर्ण हैं। अब इस लेसन का जो पाठसार है त्रयः वर्णः का, 8वां पाठः त्रिवर्णः ध्वजा, इसमें होता क्या है कि स्वतंत्रता दिवस का अवसर होता है और बच्चे आपस में बातचीत करते हुए स्कूल जा रहे होते हैं। बच्चे कहते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वे ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। विद्यार्थियों को मिठाइयाँ बांटी जाएगी। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। इसमें 3 रंग हैं, जैसे बताया गया अभी। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में उजला श्वेत तथा सबसे नीचे हरा। सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है यह शौर्य का सूचक है, और बीच में जो सफ़ेद रंग है यह सत्य का, तथा नीचे हरा रंग जो है वह समृद्धि का सूचक है। इन रंगों का अन्य महत्व भी है, जैसे केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। बीच वाला जो श्वेत रंग है, उजला रंग है, वह सात्विकता और पवित्रता का सूचक है। हरा रंग पृथ्वी की शोभा और उर्वरता का सूचक है। झंडे के बीच में नीले रंग का पहिया है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है नीले रंग का बीच में, इसको अशोक चक्र कहते हैं। यह न्याय और प्रगति का प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे ही इसका ग्रहण किया गया है। इस पहिए में 24 अरे हैं। ये जो लकीरें दिख रही हैं ये 24 हैं। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को भारत का झंडा स्वीकार किया गया था। ये जो झंडा है यह हमारे राष्ट्र का गौरव है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है। अब हम पाठ को डिटेल में देखेंगे। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए परस्पर वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तो अयम पाठः, यह जो पाठ है वार्तालाप माध्यमेन अस्ति, बातचीत के माध्यम से है। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया गया है। केचन बालिका का मतलब है कुछ बालक, और काश्चन बालिका का मतलब है कुछ बालिकाएं, कुछ लड़कियां।
बालिकाश्च यानी बालिका प्लस च, सोत्साहम यानी उत्साह सहितम उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम यानी आपस में, संलपन्ति यानी वार्तालापम कुर्वन्ति, संभाषणम कुर्वन्ति बातचीत कर रहे होते हैं, और वे आपस में कह रहे होते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस का अवसर है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं कि बालकाः बालिकाश्च किम कुर्वन्ति, तो आंसर है बालकाः बालिकाश्च संलपन्ति, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। बालकाः बालिकाश्च किम कुर्वन्तः संलपन्ति, बालक और बालिकाएं क्या करते हुए आपस में बातचीत करते हैं, तो आंसर है गच्छन्तः संलपन्ति, वे जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। बालकाः बालिकाश्च कुत्र गच्छन्तः संलपन्ति, बालक और बालिकाएं कहाँ जाते हुए बातचीत करते हैं, तो आंसर है ध्वजारोहण समारोह, ध्वजारोहण समारोह में, ध्वजारोहण होने वाला है उसके समारोह में जाते हुए बातचीत करते हैं। ये जो ध्वजारोहण दिख रहा है, इस तरह का समारोह होने वाला है उनके स्कूल में, उनके विद्यालय में, वहाँ वे जा रहे होते हैं। अब देखिए क्या होता है। छात्राः स्वतंत्रता दिवसस्य विषये वार्तालापं कुर्वन्ति, और ये बच्चे जो हैं वे स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं, जैसे देवेश, डेविड, सुचि, सलीम, रुचि, तेजिंदर, मेरी और प्रणव। इस तरह से कुछ बच्चे होते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। अब देखिए देवेश क्या कहता है। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्ति। देवेश कह रहा है अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्ति, अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। देखिए यहाँ ध्यान से, अद्य का मतलब है टुडे, अस्मिन् दिने, आज। स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे, आज क्या है, इंडिपेंडेंस डे है। और हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वे क्या करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे यानी झंडा फहराएंगे, और बच्चे क्या करेंगे, सांस्कृतिक यानी कल्चरल कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, और अंत में लास्ट में क्या मिलेगा, हमें खाने को मिठाइयाँ यानी लड्डू मिलेंगे। तो अद्य कः दिवसः अस्ति, ऐसा यदि क्वेश्चन किया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवसः अस्ति। आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। फिर अगला प्रश्न यहाँ देखिए, ध्वजारोहणम कः करिष्यति, ध्वजारोहण जो है वो कौन करेंगे, तो विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणम करिष्यन्ति। फिर छात्राः किं करिष्यन्ति, छात्र क्या करेंगे, तो छात्राः सांस्कृतिक कार्यक्रमाः, जैसे नृत्य हो गए, गीत, भाषण, नाटक आदि कार्यक्रमाः, जिसको कल्चरल प्रोग्राम्स बोलते हैं, बच्चे कल्चरल प्रोग्राम्स करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है अन्ते कानि मिलिष्यन्ति, लास्ट में क्या मिलेगा, तो अन्ते मोदकानि मिलिष्यन्ति, लास्ट में लड्डू मिलेंगे खाने को। अन्ते यानी कार्यक्रमस्य समाप्ति काले, कार्यक्रम जब खत्म होने वाला होगा, कार्यक्रम जब खत्म होगा उसके बाद। अब डेविड नाम का बच्चा क्या कहता है, डेविड कहता है सुचे जानासि त्वम अस्माकं ध्वजः कीदृशः। सुचे यानी सुचि किसी लड़की का नाम है, यहाँ पे उसको संबोधन में सुचे कहा गया है। जैसे सूची को यहाँ सुचे, रुचि को यहाँ रुचे संबोधन में कहा गया है। तो डेविड कहता है सुचे
जानासी त्वं शुचि, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा जो देश का झंडा है वह कैसा है, किस तरह का है। अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन किया जाए कि डेविडः काम पृच्छति, डेविड किसको पूछता है, तो आंसर आएगा डेविडः शुचिं पृच्छति, डेविड जो है वह शुचि को पूछता है। डेविडः शुचिं किं पृच्छति, डेविड जो है शुचि को क्या पूछता है, तो डेविडः शुचिं ध्वजस्य विषये पृच्छति, डेविड जो है वह शुचि को ध्वजस्य विषय यानी झंडा के विषय में पूछता है। डेविडः किं ज्ञातुम् इच्छति, अब डेविड क्या जानना चाहता है, तो आंसर हो जाएगा डेविडः ध्वजः कीदृशः, यानी झंडा कैसा है वह जानना चाहता है। अब सूची क्या कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का जो झंडा है वह 3 रंगों का है, 3 वर्णों का है। सलीम क्या कहता है, रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, यानी रुचि यह 3 वर्णों का क्यों है, 3 रंगों का क्यों है, कैसे है। अयम का मतलब है यहाँ पर ऐसा ध्वज या झंडा। यदि क्वेश्चन किया जाए सलीमा काम पृच्छति, सलीम किसको पूछता है, तो सलीमा रुचिम पृच्छति, सलीम रुचि को पूछता है, रुचि नाम की लड़की को पूछता है। सलीमा रुचिम किम पृच्छति, सलीम जो है रुचि नाम की लड़की को क्या पूछता है, सलीमा रुचिम पृच्छति यत अयम त्रिवर्णः कथम अस्ति, सलीम रुचि को पूछ रहा है कि यह 3 रंगों का कैसे है, यह जो झंडा है वह 3 रंगों का क्यों है। रुचि क्या आंसर देती है, रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णाः, रुचि कहती है इस झंडे में 3 वर्ण हैं, 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसीलिए इसको त्रिवर्णः 3 रंगों का कहा गया है। किम त्वम एतेषां नामानि जानासि, फिर रुचि कहती है क्या तुम इनके नाम जानते हो। अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णा सन्ति अतः त्रिवर्ण, ये जो भारत का झंडा है इसको त्रिवर्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 3 वर्ण हैं, 3 रंग हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि अस्मिन् ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, तो ध्वजे त्रिवर्णाः सन्ति, ध्वजे त्रिवर्णाः सन्ति अतः किम उच्यते, ध्वजा में त्रिवर्ण है, 3 रंग है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है त्रिवर्ण यानी तिरंगा। रुचि कम पृच्छति, रुचि किसको पूछ रही है, रुचि सलीमम पृच्छति, रुचि जो है वह सलीम नाम के लड़के को पूछ रही है। अगला प्रश्न है रुचि किम ज्ञातुम प्रश्नम करोति, रुचि क्या जानने के लिए प्रश्न करती है, तो रुचि ही वर्णानाम नामानि ज्ञातुम प्रश्नम करोति, रुचि जो है वह वर्णों के नाम जानने के लिए प्रश्न करती है, वह वर्णों के नाम जानना चाहती है। फिर अगला क्वेश्चन है रुचे ही प्रश्नम कह, रुचि का प्रश्न क्या है, ठीक है। अब सलीम क्या कहता है, सलीम कहता है अरे केसर वर्णः श्वेतः हरितः च एते 3 वर्णाः, सलीम बता रहा है कि अरे केसर वर्ण, झंडे के सबसे ऊपर जो है वह केसर वर्ण है, श्वेतः बीच में जो है उजला कलर है, श्वेत कलर है, हरितः और सबसे नीचे जो है हरा कलर, एते 3 वर्णा, इनको त्रिवर्ण यानी तिरंगा कहा जाता है। तो कति वर्णा सन्ति, इसका तो आंसर आ गया कि त्रिवर्णा सन्ति, 3 वर्णा सन्ति। प्रथम वर्ण का अस्ति, प्रश्न किया जाए प्रथम वर्ण का अस्ति, प्रथम जो वर्ण है वो क्या है, तो आंसर आएगा केसर वर्ण। द्वितीय वर्ण का अस्ति, द्वितीय जो वर्ण है, दूसरा जो कलर है बीच वाला वो कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा
श्वेतः, वह उजला है, श्वेत है। तृतीय वर्ण का अस्ति, सबसे नीचे जो तृतीय वर्ण है, तीसरा रंग वो क्या है? तो आंसर आ जाएगा हरितः यानी हरा। अरे यहाँ संबोधन पद है, जैसे हम लोग हिंदी में हे यूज करते हैं। अब देवेश नाम का स्टूडेंट क्या कहता है? देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति। हमारे झंडे में जो ये 3 वर्ण हैं, 3 रंग हैं, वे क्या बताते हैं? देवेशः कस्मिन् विषये पृच्छति। देवेश जो है किसके विषय में पूछ रहा है? यानी वर्णानाम विषय, झंडे में जो 3 वर्ण हैं वो उसके विषय में पूछ रहा है। ठीक है। देवेशः कम पृच्छति, देवेश किसको पूछता है? तो आंसर है देवेशः सलीमम पृच्छति। देवेश किसको पूछ रहा है? सलीम को पूछ रहा है। देवेशः किम ज्ञातुम इच्छति, देवेश क्या जानना चाहता है? अस्माकं राष्ट्रध्वजे वर्तमानाः त्रय वर्णाः किं महत्वं सूचयन्ति। हमारे जो राष्ट्रध्वज में 3 वर्ण हैं वे किस चीज़ के महत्व को सूचित करते हैं? क्या सूचित करते हैं? सलीम क्या कहता है? सलीम कहता है श्रीनु केसर वर्णः शौर्यस्य श्वेतः सत्यस्य हरितश्च समृद्धैः सूचकाः सन्ति। सलीम कहता है सुनो, केसर वर्ण, सबसे ऊपर का जो केसर वर्ण है, केसरिया रंग है, वह हमारे शौर्य का प्रतीक है। यह हमारी वीरता को बताता है। बीच का जो श्वेत कलर है, सफ़ेद रंग है, वह सत्यस्य यानी सत्य को बताता है। और सबसे नीचे वाला जो हरितश्च समृद्धैः सूचकाः सन्ति, सबसे नीचे वाला जो हरा कलर है वो हमारी समृद्धि को बताता है। शौर्य, शौर्य का मतलब देखिए यहाँ दिया हुआ शूरता यानी वीरता। सत्यम, बीच वाला जो कलर है सच्चाई को बताता है। और सबसे नीचे वाला जो है वह समृद्धि को बताता है, प्रोस्पेरिटी। अब सलीम क्या कहता है? सलीम कहता है श्रीनु केसर वर्ण शौर्यस्य श्वेतः सत्यस्य हरितश्च समृद्धैः सूचकाः सन्ति। अब यहाँ यदि क्वेश्चन किया जाए वर्णानाम नामानि कानि सन्ति, वर्णों के ये झंडा में जो वर्ण हैं उनके नाम कौन कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा केसर वर्णः, श्वेत वर्णः, हरित वर्णः। केसरिया कलर, बीच में श्वेत यानी सफ़ेद कलर, सबसे नीचे हरा कलर। अब यहाँ यदि क्वेश्चन किया जाए केसर वर्ण कस्य सूचकः अस्ति, केसर वर्ण जो है, केसरिया रंग जो है सबसे ऊपर वाला, वह किस चीज़ को बताता है? तो आंसर है केसर वर्ण शौर्यस्य सूचकः अस्ति। केसर वर्ण जो है वह शूरता को बताता है, हमारे शौर्य को बताता है। श्वेत वर्ण कस्य सूचकः अस्ति, अब जो श्वेत वर्ण है, उजला कलर है, वह किस चीज़ को बताता है? तो उत्तर है श्वेत वर्ण सत्यस्य सूचकः अस्ति। श्वेत वर्ण जो है वह सत्य का सूचक है, सत्यता को बताता है। हरित वर्ण कस्य सूचकः अस्ति, हरा वर्ण जो है वह किसका सूचक है? तो हरित वर्ण समृद्धैः सूचकः अस्ति। हरा वर्ण जो है वह हमारी समृद्धि को बताता है। यह बताता है कि भारत एक समृद्ध देश है।